ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। समस्त शस्त्रधारियों में मैं श्रेष्ठ शस्त्रधारी राम हूँ। जितने भी जलचर हैं उन सभी जलचरों में मैं मकर हूँ, मगरमच्छ हूँ। और जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी में मैं पावन गंगा हूँ। भगवान का कथन सत्य है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे अन्य भगवान की विभूतियों का वर्णन। गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 32। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमार्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवदतामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्गाणाम सृष्टियों का आदि कारण, पोषण का कारण मध्य और अंत का कारण शंकर। यह मैं ही हूँ। सर्गाणाम आदिर अंतश्च मध्यम चैवा अहम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों में साफ कहते हैं, सृष्टियों का आदि, सृष्टियों का अंत और सृष्टियों का मध्य मैं हूँ। न आदि कुछ है, न अंत कुछ है, न मध्य कुछ है, मैं हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। विद्या नाम अध्यात्म विद्या, जितनी भी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। जो विद्या आत्मा का आधिपत्य दिला देती है, आत्मा को परमात्मा से मिला देती है, आत्मा और परमात्मा की एकता का दर्शन करा देती है, वह अध्यात्म विद्या मैं हूँ। संसार में अधिकांश प्राणी माया का आधिपत्य करते हैं। किसका? माया का। माया का आधिपत्य करते हैं और वो अपने को जो नहीं है वो समझ लेते हैं, अपने स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो आधिपत्य करते हैं, पर यह अध्यात्म विद्या ऐसी विद्या है कि माया के आधिपत्य को समाप्त करके वह आत्मा का आधिपत्य दिला देती है। ब्रह्म आत्मैक्य भाव का आधिपत्य दिला देती है, ऐसी विद्या है। और जो माया के आधिपत्य में रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सुंदर कहा कि वो जो जीते हैं, जो माया का आधिपत्य करते हैं, वो राग में जीते हैं, वो द्वेष में जीते हैं, वो काल में जीते हैं, वो कर्म में जीते हैं। राग द्वेष काल अविद्या जिनके स्वभाव में बस गई है वह उसमें जीते हैं। और उससे ही प्रेरित, अविद्या से प्रेरित, माया के आधिपत्य से प्रेरित, राग से प्रेरित, द्वेष से प्रेरित, काल से प्रेरित और कर्म से प्रेरित, जो उनके स्वभाव हैं वो अपने स्वभाव के गुणों से प्रेरित हैं। इनके आधिपत्य ये अध्यात्म विद्या निकाल देती है।
और निकालकर आत्मा का आधिपत्य जो है उस आत्मा के आधिपत्य में ले जाती है। वह आत्मा का आधिपत्य मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वह अविद्या से निकालकर वह जो माया का आधिपत्य है, जो राग का, द्वेष का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, काल का, कर्म का, स्वभाव का, गुणों का जो आधिपत्य है उससे निकालती है अध्यात्म विद्या। और निकाल करके यह विद्या आत्मा का आधिपत्य दिलाती है, आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कराती है, उस अनंत आनंद के सागर में डुबा देती है। वह विद्या मैं हूँ, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। परस्पर होने वाले विवादों में बाधः प्रबद्धतामहम्, जो आपस में शास्त्रार्थ करते हैं, विवाद करते हैं, तो परस्पर होने वाले विवादों में मैं बाध हूँ। बाध का मतलब होता है निर्णायक तथ्य, बाध का मतलब होता है निर्णायक तत्व। जो अंत में निर्णायक तत्व निकलता है वह तत्व मैं हूँ, वह निर्णय मैं हूँ, ऐसी वार्ता मैं हूँ। शेष निर्णय जितने भी हैं संसार के, माया के आधिपत्य से वो अनिर्णीत हैं, उनका कोई निर्णय नहीं है। वो सदा परिवर्तनशील हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। ये निर्णय आदमी लेता रहता है और माया के दलदल में फंसता रहता है। जैसे किसी कवि ने कहा कि ज्यों ज्यों दवा की रोग बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की रोग बढ़ता गया, माया के आधिपत्य में फंसा हुआ व्यक्ति ज्यों ज्यों इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति, वासना पूर्ति करता जाता है, वैसा ही और वासनाओं से ग्रसित होता जाता है। छोटी वासना पूरी होती है, उससे बड़ी वासना उसकी हो जाती है, उससे ग्रसित हो जाता है। वो पूरी होती है, उससे भी बड़ी वासना उसे घेर लेती है। वो पूरी होती है, उससे भी बड़ी वासना घेर लेती है, जिसे शास्त्र ने कहा है बद्धो ही वासना बद्ध। बंधन क्या है? ये वासनाओं में बंध जाना ही बंधन है। इच्छाओं की वासना, कामनाओं की वासना, विलासता की वासना, माया के आधिपत्य की वासना, काल की वासना, कर्म की वासना, राग की वासना, द्वेष की वासना, स्वभाव की वासना, गुणों की वासना, उसमें व्यक्ति धंसता चला जाता है। ये ऐसा दलदल है, कीचड़ है कि वो जितना निकलना चाहता है उतना ही उसमें धंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है बुरी तरह। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्यानाम अध्यात्म विद्या अहम। जितनी भी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, जो समस्त सृष्टियों से जीव का उद्धार करती हूँ, निकालती हूँ। ये बड़ा सुंदर है। जो गीता दर्शन का भाव आप श्रवण कर रहे हैं, मुझे गीता दर्शन इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इससे अच्छा और कोई दर्शन नहीं लगता है। इसमें जीवन में जीने की कला सिखाई जाती है, इसमें जीवन के रहस्य का उद्घाटन है, इसमें जीवन का जो सार तत्व है
उसका अनुभव है, उसका उद्घाटन है, उसकी अनुभूति है, उस तत्व की प्राप्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं अर्जुन, सर्गाणाम आदरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। इस श्लोक का अर्थ देखो, सृष्टियों के आदि में मैं हूँ, सृष्टियों के अंत में भी मैं हूँ, और सृष्टियों के मध्य में भी मैं हूँ। श्रीमद् भागवत में 34 श्लोकी भागवत में कहा, जो आदि में नहीं है और जो अंत में भी नहीं है, वह मध्य में भी नहीं है। ऐसा समझिए, यह जगत, यह विश्व, यह ब्रह्मांड आदि में नहीं था। क्या था फिर? ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म था। आत्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा था। नारायण इदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण था। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव था। समझिए बात को, आदि में कुछ नहीं था और मध्य में ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जो था वो नहीं दिख रहा, जो है वो नहीं दिख रहा, और सब कुछ दिख रहा है। और उसी की खोज के लिए हम ठोकरें खा रहे हैं, उसकी खोज के लिए हम संत चरणों में जा रहे हैं, उसी की खोज के लिए हम सत्संग करते हैं, सद्ग्रंथ पढ़ते हैं और गुरुओं की शरण लेते हैं। तो जो आदि में नहीं था, मध्य में दिखाई देता है, वह आदि में था नहीं, और ये अंत में भी नहीं होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आदि में भी था, मैं मध्य में भी हूँ और मैं अंत में भी हूँ। अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। बड़ा सुंदर है। आओ एक सुंदर पद सुनाते हैं, बड़े अनुभव का पद है महापुरुषों के। मुझे मेरी मस्ती, आहा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी, पहले भी मैं था, अब भी मैं हूँ और आगे भी मैं रहूँगा। अर्जुन, तेरा कभी नाश नहीं होता। आदा बनते यन्ना अस्ति वर्तमाने पि तत्तथा, जो आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं है, वह वर्तमान में भी दिखता है लेकिन है नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी, लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, इस विद्या से पता चला। लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी, बिना मेरे सारा जहाँ कुछ नहीं है, बिना मेरे सारा जहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सभी में मैं हूँ, सभी से परे मैं हूँ, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में व्यापक हूँ। सभी से जो सभी है वो कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूँ।
सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, बिना मेरे अब और कहीं कुछ नहीं है, बिना मेरे अब और कहीं कुछ नहीं है। शिवोहम 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 शिवोहम। गजब है। न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी, गए का कोई शोक नहीं है, आए की कोई खुशी नहीं है। न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी, न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये सागर, ये लहरें, ये फैन और ये बुदबुद, ये सागर, ये लहरें, ये फैन और बुदबुदे, ये सागर, ये लहरें, ये फैन और बुदबुदे, कल्पित हैं जल के सिवा कुछ नहीं है, ये कल्पित हैं जल के सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, तू आनंद मेरा, अरे मैं हूँ आनंद, तू आनंद मेरा, है मस्ती ही मस्ती परे कुछ नहीं है मस्ती ही मस्ती परे कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। भ्रम से यह द्वंद्व जो मुझ में पड़ा था, भ्रम हो जाता है। ठूंठ में नर का भ्रम होता है, शीप में चांदी का भ्रम होता है, रज्जू में सर्प का भ्रम होता है। भ्रम यह द्वंद्व से जो मुझ में पड़ा था, द्वंद्व कारण द्वंद्व था, मैं और हूँ परमात्मा और है, आज वो समाप्त हुआ। भ्रम जो द्वंद्व से जो मुझ में पड़ा था, भ्रम यह द्वंद्व से जो मुझ में पड़ा था, मिटाया उसी को किया कुछ नहीं है, मिटाया उसी को किया कुछ नहीं है, मिटाया उसी को किया कुछ नहीं है। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, मिटाया उसी को किया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पर्दा दुई का उठा के जो देखा, पर्दा दुई का द्वैत का, मैं और हूँ और तू और है, वो पर्दा मैंने हटाया। पर्दा दुई का उठा के जो देखा, हाँ पर्दा दुई का उठा के जो देखा, हाँ पर्दा दुई का उठा के जो देखा, सभी एक मैं हूँ, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। अहमेविदं सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। और मैं भी इस बात को कहता हूँ, अहमेविदं सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। भौतिक मैं नहीं, आध्यात्मिक मैं,
अध्यात्म आध्यात्मिक विद्या के आधार पर जिस जो निर्णीतमय है वो मैं हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के प्रसंगत आपने गीता दर्शन पर विचारों को श्रवण किया, दार्शनिक विचारों को, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आपके सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, वंदन अभिनंदन करते हुए एक ही प्रार्थना, आपको अच्छे लगे विचार भाव, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।